नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल आशीष अपडेट्स पर। आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए नई नई अपडेट्स लेकर आता हूं और आज की अपडेट देने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि मेरे इस यूट्यूब चैनल परिवार में 115-116 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत जल्दी बहुत सारा प्यार दिया। आज की अपडेट जुड़ी है समाचार पत्रों के इतिहास से। इंडियन प्रेस का भारत में क्या इतिहास है उसके बारे में आज बात करेंगे। और उससे पहले समाचार पत्र क्या कार्य करते हैं ये लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मेरा निवेदन यही है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कर भी रहे हैं, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लगातार करते रहिए ताकि नई नई अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। भारत में ब्रिटिश काल से ही समाचार पत्रों का आगमन शुरू हो गया था। आगमन मतलब भारत में समाचार पत्रों का इतिहास ब्रिटिश काल से शुरू माना जाता है। जब भारत में यूरोपीय लोगों के आगमन की शुरुआत हुई थी तभी से भारतीय प्रेस का इतिहास माना जाता है। भारत में सबसे पहली जो प्रिंटिंग प्रेस थी, छापन जिसे कहते हैं, मुद्रण जिसको कहते हैं, वो पहली प्रेस पुर्तगाली लेकर आए थे। और सन 1557 ईस्वी में, सन 1557 में गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक भारत में छापी थी, जो छापने का काम था। उससे पहले तक हमारे इस तरह की छपाई पुस्तकों की नहीं होती थी। 1557 में गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक भारत में छापी थी। क्योंकि जानकारी नोट करके रखी जाती है इसलिए बार बार मुझे नीचे देखना पड़ता है, उस बात को ध्यान मत दीजिएगा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1684 में, सन 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की, मुद्रण करने के लिए, छापने के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 100 वर्ष तक प्रेस तो स्थापित कर दी, लेकिन 100 वर्ष तक किसी भी प्रदेश में कोई समाचार पत्र, कोई अखबार नहीं छापा। क्यों नहीं छापा? क्योंकि कंपनी के जो कर्मचारी थे, उस समय के जो लोग उसमें काम करते थे, जो अंग्रेज थे, वो ये नहीं चाहते थे कि उनके बुरे काम, उनके दुष्कर्म जो हैं वो इसमें छपें और उसकी खबर लंदन तक जाए। इसलिए 100 वर्षों तक कोई अखबार, कोई समाचार पत्र नहीं छापा गया। इसके बाद भारत में जो पहला समाचार पत्र छपना था उसकी शुरुआत किन्होंने की? जाहिर सी बात है, कोई कंपनी चली तो सभी लोग कंपनी से संतुष्ट नहीं होंगे, कुछ लोग असंतुष्ट भी होंगे। तो कंपनी से असंतुष्ट लोगों ने सबसे पहले इसको छापने की शुरुआत की। और इस विद्रोह में जो पहला नाम आता है वो आता है विलियम्स बोल्ट का। विलियम्स बोल्ट ने 1776 में कंपनी से इस्तीफा दिया और ये मंशा जाहिर की थी कि मैं अखबार निकालना चाहता हूँ। और उसने ये भी खुलेआम कहा था कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं जो ये साबित करेंगे कि कई लोग दुष्कर्म कर रहे हैं, खराब कर्म है, अपकर्म है, उसको मैं तथ्यों के साथ, हस्तलिखित तथ्यों के साथ छापूंगा। और आपको पता है कि जब इस तरह की कोई बात करता है, सरकार से विद्रोह की बात होती है, तो क्या होता है? उस समय की सरकार, उस समय का ब्रिटिश शासन हरकत में आया और उनकी इस योजना को वहीं दबा दिया गया, उनको छुपा दिया गया, उनको पता ही नहीं चला, उस योजना को वहीं ख़त्म कर दिया गया। योजना वहीं दब गई कि अब आगे बढ़ना ही नहीं है और अखबार नहीं छप पाया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये नाम है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इन्होंने 1780 में सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। सन 1780 में सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। इनके भाग्य में था भारत में पहला समाचार पत्र निकालना, तो इन्होंने सबसे पहले उसको लॉन्च किया। और उसका नाम क्या था? उसका नाम उस समय पे कलकत्ता गैजेट, द बंगाल गैजेट, उसका नाम रखा गया। ठीक है। उसके बाद से उन्होंने, चूँकि विरोध करके उन्होंने छापा था, तो जाहिर सी बात है उस समय के न्यायाधीशों की, सरकार की निष्पक्ष आलोचना की। और निष्पक्ष आलोचना की तो उनका जो प्रिंटिंग प्रेस था वो जब्त कर लिया गया। लेकिन उसके बाद भी 1784 में कलकत्ता गैजेट, 1785 में बंगाल जनरल और 1785 में ही द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कैलकाटा, ये अखबारों के नाम है, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कैलकाटा। और 1786 में कैलकाटा क्रॉनिकल। इसके बाद 1788 में मद्रास कुरियर नाम के समाचार पत्र छापे गए भारत में।
है ना रोचक तथ्य, जानकारी आप लोगों के लिए। अब ये छपना शुरू हो गए, लेकिन सरकार के खिलाफ छपते थे तो जब्त कर लिए जाते थे। तो इसके बाद क्या हुआ, शुरुआती दौर में आपको पता है कोई भी चीज़ नहीं चलती। जब हम यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाते तो एकदम से हमको सब्सक्राइबर नहीं मिलते। उसी प्रकार से जब प्रेस चली तो शुरुआत में अखबार को भी इतने ग्राहक नहीं मिले, एकदम से इतने सब्सक्रिप्शन नहीं मिले। 100, 200, 50 ऐसे छप जाते थे। लेकिन 100, 250 में भी जब लिखित रूप से छपता था शासन की बुराई, तो वो चुपती थी शासन को। इसके लिए 1799 में समाचार पत्रों का सेंसरशिप का एक एक्ट आया, प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड वेल्जली ने बनाया था। लॉर्ड वेल्जली ने समाचार पत्रों के इस प्रेस एक्ट में क्या प्रावधान किए, सेंसर बिठा दिए उस पर। और सेंसर के अंदर में क्या था, वो ये चाहते नहीं थे कि उनकी बुराई लोगों तक पहुंचे। तो उन्होंने, लॉर्ड वेल्जली ने क्या किया, क्या नियम बनाए, मैं नियम पढ़ के बता रहा हूँ आपको, आप सुन लीजिएगा। कि उस समय के हिसाब से 1799 में समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक यानी कि प्रिंटर, एडिटर और स्वामी, प्रोपराइटर, जो भी मालिक है अखबार का, उसका नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था अखबार में। ठीक है, आज भी होता है, कौन छाप रहा है, कहाँ से छप रहा है। उसके बाद दूसरा नियम इन्होंने क्या किया, इससे हम इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पहले जब अखबार छपते रहे होंगे शासन की बुराई में, तो इस तरह की संपादक, एडिटर या प्रिंटर का नाम देना जरूरी नहीं था। दूसरा नियम उन्होंने क्या किया कि प्रकाशक जो भी होगा, जो भी प्रकाशन करेगा पेपर का, उसको खबर को प्रकाशित करने से पहले सरकार के पास भेजना होगा, और जो अधिकारी नियुक्त है उसके पास प्री सेंसरशिप कराना पड़ेगा, उसका आकलन करना पड़ेगा कि छापने लायक है कि नहीं। पूर्ण तरह से हिटलरशाही, निरंकुश, मतलब अखबार को स्वतंत्रता उस समय भी नहीं थी। ठीक है। तीसरा, इन नियमों को यदि कोई अखबार भंग करता है या कोई मालिक भंग करता है तो उसके ऊपर दंड का प्रावधान था, उसके ऊपर दंड का प्रावधान था। 1857, अब इसके बाद 1799 के बाद फिर 1807 तक, जब सन 1807 आया, तब तक ये नियम जो था ये पत्रिकाओं, पैम्पलेट, पुस्तक सभी पे लागू कर दिए गए। ये सारे नियम कि आपको चेक कराना होगा, सरकार से चेक कराइए, उसके बाद मुद्रक प्रकाशक का नाम डालिए, ये सभी पे लागू हो गया। ठीक है। और इसी तरीके से अखबारों का इतिहास यहाँ से चालू हो गया। ठीक है। अब इसके बाद में 1823 में परमिशन के नियम बनाए गए, अनुज्ञप्ति नियम। और अनुज्ञप्ति नियम का मतलब, परमिशन नियम का मतलब कि आप बिना परमिशन के छाप नहीं सकते, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, जिसको आज हम कहते हैं, आज आपको कोई अखबार रजिस्ट्रेशन कराना हो तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई अखबारों के लिए कि अब आपको अनुज्ञप्ति लेना पड़ेगी। और अनुज्ञप्ति किस प्रकार की होगी कि मुद्रक और प्रकाशक, यानी कि प्रिंटर और प्रकाश करने वाले जो भी हैं, उनको प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा अखबार छापने के साथ साथ। अगर उसके बिना वो छापते हैं, ये 1823 का अनुज्ञप्ति नियम है, परमिशन नियम, लाइसेंस नियम जो बने थे 1823 में, उसका है, उसके बारे में है। और यदि वो छापते हैं या यदि वो बिना अनुमति के प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करते हैं तो उस समय के हिसाब से 400 रुपये जुर्माना, 400 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया था, या फिर उसके बदले कारावास का दंड। और उस समय के जो पुलिस अधिकारी रहे होंगे या जो शासन के अधिकारी थे, उनका ये अधिकार था कि बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त जो प्रिंटिंग प्रेस है उनको जब्त कर लें, उनको बंद कर दें। इसके अलावा गवर्नर जनरल लेवल के अधिकारी को यह अधिकार था कि वो कभी भी उस लाइसेंस को रद्द कर सकता है, निरस्त कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। आज के अखबारों के इतिहास में इतनी ही जानकारी, शेष जानकारी कल के वीडियो में प्रदान करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।